बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है अभी 19 तारीख को। उसका रिज़ल्ट कब आएगा, उसका मेरिट कहाँ तक आ सकता है, नेक्स्ट फेज़ क्या होगा और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इस टॉपिक पे गपशप करेंगे, आपसे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो बेटा इसका जो रिज़ल्ट की डेट है वो ज़रा हम गेस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है बेटा, जब भी पीपीएससी कोई एग्ज़ाम लेता है उसका रिज़ल्ट अनाउंस करने में मिनिमम 1 महीना लगा देता है। आपका 19 को इम्तिहान हुआ तो मेरा ये ख्याल है कि नवंबर के दूसरे वीक में आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। इससे पहले भी अगर कमीशन देना चाहे तो दे सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना टाइम लग जाएगा। रीजन वाइज रिज़ल्ट होंगे, मुख्तलिफ रीजन के जो है ना रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इसके अगर मेरिट की बात करें, अगेन इसका जो मेरिट है वो डिवीजन वाइज होगा। हर एक डिवीजन का अपना मेरिट होगा, क्योंकि हर एक डिवीजन की अलग से सीटें हैं और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी कम और ज़्यादा हैं हर डिवीजन के। तो इसके अगर मेरिट का एक रफ सा अंदाज़ा लगाएं बेटा, तो मेरा ये ख्याल है कि 55 से 60 के दरमियान में इसका मेरिट हो सकता है। बहुत ज़्यादा केयरफुली अगर मैं इसे कहूँ तो 57 से लेके 63 के दरमियान में डिफरेंट रीजन का जो मेरिट है वो हो सकता है। उसकी वजह है इतना कम होने की। फ़िल्टर लगे हैं 2-3। एक तो एज का फ़िल्टर लगा है, 25 साल से कम वाले अप्लाई कर सकते थे। दूसरा फ़िल्टर लगा है हाइट का और चेस्ट का। बहुत कम लोग रह गए थे जिनकी हाइट और चेस्ट बनती थी। और तीसरा फ़िल्टर लगा है आपके पेपर का, इंग्लिश का और कंप्यूटर का। 40-40 नंबर का पोर्शन था और इस दफ़ा काफ़ी मुश्किल पेपर था। इवन कंप्यूटर का पहले आसान होता है, जनरल चीज़ें होती थी। इस बार उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग के पोर्शन से 8-10 सवाल दिए हैं मुश्किल। इसका मतलब है मेरिट कम जाएगा। तो ये 3 फ़िल्टर लगे हैं। 25 साल से कम उम्र में बहुत कम बच्चे होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है। फिर डिवीजन वाइज आपका कंपटीशन है। तो इसका मेरिट मेरा ये ख्याल है कि 57 से 63 के दरमियान में हो सकता है। एक आध नंबर ऊपर नीचे होगा, तकरीबन मेरिट यही होगा। अंदाज़ा लगा रही हैं हम, गेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जी इसकी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, या इसके रिज़ल्ट आने के बाद नेक्स्ट आपका कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो इसके बाद बेटा आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एग्ज़ाम होगा। आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे जज किया जाएगा, परखा जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है। आप कहीं जो है ना जी शिद्दत पसंद तो नहीं है। मेन जो एलिमेंट है वो यही देखा जाता है। दूसरा इसमें ये जज किया जाता है क्या आप एक ऑफिसर बनने की कैपेबिलिटी रखती हैं, आपके अंदर एबिलिटी है, आप सूटेबल हैं उस सीट के लिए, डिज़र्व करते हैं या नहीं करते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के कोई नंबर नहीं होते, कोई फेल नहीं होता, कोई पास नहीं होता। मतलब ये है कि जैसे ही आपका ये रिज़ल्ट आएगा, उसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे 1:5 की रेशो से, मतलब एक सीट के ऊपर 5 लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगर किसी रीजन की 30 सीटें हैं तो 3 × 5 = 15, 150 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 40 से ज़्यादा वालों को सबको बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो 1:5 की रेशो से आपकी लिस्ट लगाई जाएगी। इन्हीं का साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एग्जाम होगा, फिर इन्हीं का आगे चल के इंटरव्यू होगा। साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे पूरी एक वीडियो बना के हम अपलोड कर चुके हैं, आपके पास मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जीके विद राना मोहम्मद असलम मेरे नाम से ही है। किस तरह से आपसे वहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, इसकी आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हम करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारा तो बैच शुरू हो रहा है इंशाल्लाह, हम करने जाने हैं। ये 28 अक्टूबर से हमने इसकी डेट अनाउंस की है,
क्योंकि बच्चे हमारे जो ऑलरेडी इनरोल हैं हमारे पास, तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर जी शुरू करें ये टाइम से ही, ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। और 28 से हम शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें वो जो बच्चे हमारे पास इनरोल नहीं हैं, तो कुछ बच्चे वो भी पूछ रहे हैं जी हमारे 70 नंबर बन रहे हैं, हमारे 80 नंबर बन रहे हैं, हमारे 75 बन रहे हैं, हमारे 60 बन रहे हैं, क्या हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए? करनी चाहिए तो आप जो बैच है उसमें इनरोल करें हमें। तो इसके लिए बेटा मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि जिस बच्चे के मिनिमम उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक 65 प्लस नंबर बन रहे हैं, वो तो अपनी फीस पे करके अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें, मेरा मशवरा है। जिनके 65 से कम नंबर बन रहे हैं, मतलब 60 प्लस बन रहे हैं, या 57, 58, 60, 62, 63 नंबर बन रहे हैं, उन लोगों को मेरा मशवरा ये है कि जनरल गाइडलाइन की हमारी एक लेक्चर पड़ा हुआ है हमारा यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट। एरियाज पे, पोर्शन पे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट का लेक्चर भी पड़ा हुआ है, ठीक है। वो जर्नल मतलब फीस पे किए बगैर अपनी तैयारी शुरू कर दे, उससे एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने तौर पे तैयारी शुरू करते, उसका उसे फायदा होगा कहीं ना कहीं। अगर उसका नाम आ जाता है, उसके रीजन का मेरिट इतना कम हो जाता है कि वो उस ऑर्बिट में फॉल करने लगे, तो अच्छी बात है, ऑलरेडी उसने अच्छा खासा काम कर लिया होगा। तो वो खुद से अपनी तैयारी शुरू कर दे बेटा। हमारा यूट्यूब चैनल पे इतना सारा डेटा मौजूद है, अगर आप खुद से भी करना चाहें तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल से। आपको वो पूरा इंटरव्यू का जो डाटा है आपको वो मिल जाएगा। एक जर्नल जो एक होता है, इंटरव्यू का फॉर्मेट, इंटरव्यू की डोमेन, इंटरव्यू के जो पोर्शन होते हैं मेन 3, उनके बारे में जर्नल गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। तो खुद से भी आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, जिनके नंबर 65 प्लस बन रहे हैं, 70 प्लस बन रहे हैं, वो बच्चे जो हैं हमारा ये बैच ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। 28 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। इसकी फीस हमारी 7,000 है। 7,000 ऐसे नहीं है कि जो है ना जी 7,000 जिस तरह बहुत सारे लोग आपसे लेंगे, एक आधा लेक्चर देंगे और उसके बाद टाइम पास करेंगे। हमारे पास जो बच्चे इनरोल होते हैं उन्हें हम प्रॉपर वे में लेके हम आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे 7,000 में, ये देखें। सबसे पहले आपको जनरल इंटरव्यू की गाइडलाइन आपको मैं खुद दूंगा कि जी आपका जो इंटरव्यू है उसका फॉर्मेट क्या होगा, कौन कौन से पोर्शन से सवाल पूछे जाएंगे। अभी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जो रिजल्ट आ रहे हैं सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा वालों के, उनसे जो सवाल पूछे गए वो सारे हमने कलेक्ट किए हुए हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। डिटेल लेक्चर होंगे आपके, करंट अफेयर पे आपके डिटेल लेक्चर होंगे, इकोनॉमी पे डिटेल लेक्चर होंगे, और डिपार्टमेंट से हमारे स्टूडेंट आके आपको पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में गाइड करेंगे। ये हमारे स्टूडेंट उमर साहब जो हैं, इन्होंने सर्विस कोटा की तैयारी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। राणा हारून साहब हैं इस वक्त सर्व कर रहे हैं एज SHO, तो ये भी आपको गाइड करेंगे। डिपार्टमेंटल पोर्शन जो है वो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं सर्व कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे हैं, वही आपको गाइड करेंगे। ये सारा आपका इसी फीस में होगा। उसके अलावा करंट अफेयर के ऊपर आपके लेक्चर्स होंगे, जो इशू चल रहे हैं दुनिया में, ठीक है। डिपार्टमेंटल जो भी आपके सवाल हैं सारे एड्रेस किए जाएंगे। और जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाएगा तब तक आपकी तैयारी है। ऐसा नहीं है कि ये बैच 1 महीने का है, 15 दिन का है, 2 महीने का है। अच्छा, इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट की तैयारी भी शामिल होगी। इसमें साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होंगे आपके प्रॉपर। साइकोलॉजिकल असेसमेंट का जो आप पहले आपका रिटर्न का इम्तिहान होगा, फिर उसका इंटरव्यू होगा। तो हम भी आपके मतलब ये कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट के पहले रिटर्न की तैयारी करवाई जाएगी, उसका पूरा फॉर्मेट, उसकी प्रैक्टिस, उसके बाद उसके इंटरव्यू, उसके बाद फिर फाइनल इंटरव्यू। मतलब ये 3 स्टेप हैं आगे मजीद आपके, ठीक है। उसके अलावा आप जो है 5 जो है ना मैक्सिमम ऑनलाइन जो इंटरव्यू हैं अपने घर से बैठ के मॉक इंटरव्यू वो दे सकते हैं। 3 जो है मैक्सिमम आप फिजिकल मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यू हम कैसे लेते हैं देखें ज़रा, ये हमारा पूरा फॉर्मेट है, पूरा पैनल बैठता है। जिस तरह PPSC का इन्वायरमेंट है, जैसे आप वहाँ जाएंगे
और सारे बच्चे पहली बार जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होता, एजिटेशन होती है कि यार मैंने इंटर कैसे होना है, मैंने बैठना कैसे है, पैनल कैसे बैठा होगा, सवाल कैसे पूछे जाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम आपकी ठीक करवाएंगे। ये हमारा इंटरव्यू रूम का इन्वायरमेंट है, सेम वैसे ही जैसे पीपीएससी के इंटरव्यू में आप जाएंगे, वैसे ही आप ऑलरेडी जब एक चीज़ से गुजर चुके होंगे वहाँ आपकी एजिटेशन नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे हम पेश के फॉर्म पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, और ऑलमोस्ट वही सवाल जो हम यहाँ पूछ रहे होते हैं, देखिए चीज़ें वही होती हैं जो चल रही होती हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जी करंट अफेयर इस वक्त कौन सा इशू चल रहा है, इसराइल का और उसका इशू चल रहा है, गजा का। तो हम आपसे वही सवाल पूछेंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, उन्हें पता है कि यार अभी करंट इशू यही चल रहा है। ठीक, मतलब चीज़ें वही होती हैं जो चल रही होती है, हम आपकी उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं मैक्सिमम। तो ये हमारे पास पूरा क्लास का एक इन्वायरमेंट है, इंटरव्यू का जो रूम है उस तरह से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये देखें बच्चे की पूरी ड्रेसिंग, शूज़ किस तरह के होने चाहिए आपके। जो ये हमारे इंटरव्यू रूम की पिक्चर्स हैं, ये हमारे बच्चे हैं जो रिकमेंड हो चुके हैं, ये एक्साइज इंस्पेक्टर हुए, इंटेलिजेंस ऑफिसर हुए, एक से ज़्यादा रिकमेंडेशन है इनकी, असिस्टेंट पुलिस हुए, असिस्टेंट SNGAD हुए, ये बच्चे हमारे। ठीक है, तो एक एक चीज़ आपकी ठीक करवाई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपने बैठना कैसे है, आपने बात कैसे करनी है, एक सवाल का आपको जवाब नहीं आ रहा तो आपने उसे कैसे हैंडल करना है। ये आपको पूरे पाकिस्तान में, पूरे पंजाब में सिर्फ और सिर्फ जो पेस है, जो हमारा इदारा है, वो इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। यही तो वजह है कि हमारे इतने सारे बच्चे रिकमेंड हो रहे होते हैं कि हम जो अप टू द मार्क जो एक लेवल है कमीशन का उसके मुताबिक लेके चल रहे होते हैं। वन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, CSS BMS की बात नहीं कर रहा। ये अभी रिजल्ट आए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये है गुजरांवाला रीजन, और पिछले हफ्ते ये सर्विस कोटा वालों की है। तो इसमें हमारे 9 बच्चे फाइनली रिकमेंड हुए। जिस बच्चे ने टॉप किया, जो फर्स्ट पोजीशन है, वो हमारा स्टूडेंट है मुदस्सिर रज़ा। ये पिछले हफ्ते की बात है, पिछले हफ्ते रिजल्ट आया है। इसी तरह से आप देखें सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट आए अभी पिछले दिनों। फर्स्ट पोजीशन DG खान में जिस बच्चे ने ली, सफदर साहब, इसका इंटरव्यू आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं, ताल्लुक पेश के साथ है, रिटर्न की तैयारी भी इधर से की, इंटरव्यू की तैयारी भी इधर से की। इसी तरह से आप देखें हमारे पास जो बाकी मुल्तान रीजन से रिजल्ट आए, मुल्तान रीजन में इमरान असगर साहब जो हैं, जिन्होंने टॉप किया मुल्तान रीजन को, वो हमारे इंटरव्यू के बैच में रोल था। वो यहाँ बैठ के वहाँ के इंटरव्यू देते रहे हैं और उन्होंने अपने आप को पॉलिश किया, तैयारी उनकी थी बहुत अच्छी। वो सिर्फ हेजिटेशन थी उनके अंदर, वो कर नहीं पा रहे थे, बड़े अरसे से वो तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू नहीं पास होता। रिटर्न के इम्तिहान उनके बहुत सारे पास हुए, लेकिन इंटरव्यू नहीं उनसे निकल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टॉप किया, पास नहीं किया इस बार, तो उनकी मेहनत ही है, उसके साथ हमारी टीम की भी उसमें मेहनत है। प्रॉपर वो इन्वायरमेंट हमने प्रोवाइड किया, वो एरियाज बताए जो उनके वीक थे, जिन पे इन्होंने काम किया। इसी तरह से आप देखें कि अभी ये जिलादार का रिजल्ट आया, 2 सीटें थी पूरे पंजाब की, ये जनरल कैडर की थी। ये भी 2 दिन पहले आया है बेटा, ये 4 दिन पहले होगा मैक्सिमम। तो उसके अंदर जिस बच्चे ने टॉप किया जिलादार में, मोहसिन हयात सरगोदासी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज भी पेश का है। हम देखिए, हम एक एक बच्चे का पूरा डेटा बराबर हम आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे नहीं है आवाम में कह दिया जी ये हो गया और इतने बच्चे हो गए हमारे, इस तरह बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि हम जिलेदार के जो बच्चे हैं या जो सब इंस्पेक्टर जो सर्विस कोटा वाले हैं, उनसे हम 1 टाइम फीस लेके हमने 2 महीने उनका बैच चलाया जब तक उनके इंटरव्यू नहीं हो गए। क्या है कि यार ये रिकमेंड हो जाए, फीस हमारी वही 1 टाइम होती है। ये नहीं है कि 1 महीना अगर लेट हो रहे हैं इंटरव्यू तो अगले महीने की फीस भी दे, ऐसा नहीं होता है बेटा। जो बात हम आपसे करेंगे वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखें, ये हमारे पास असिस्टेंट के रिजल्ट हैं। अभी रिवाइज लिस्ट जो लगी असिस्टेंट पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, 8 बच्चे उसमें मजीद हमारे जो वेटिंग में थे वो आए हैं। इससे पहले हमारे पास जो बच्चे थे वो 38 थे असिस्टेंट पंजाब पुलिस में। 8 ये जमा करने कितने हो जाएंगे, 46 बच्चे सिर्फ असिस्टेंट पुलिस हुए हैं इस पिछले बैच के अंदर।
102 सीटें थी मेरे ख्याल से टोटल। तो ये जो रेशो है रिकमेंडेशन की, पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा नहीं है जिसके इतने ज़्यादा बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं। ये बच्चा मुझे याद है आमिर शहजाद जंग से ये इधर तशरीफ लाए थे इंटरव्यू, फिजिकल इंटरव्यू देने के लिए मुल्तान। ये सारे बच्चे हैं जो जिन्होंने प्रॉपर मेहनत की, तैयारी की और फाइनल रिकमेंड हुए, टाइम दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये थोड़े से रिजल्ट्स थे। मैंने ये फीमेल्स हैं, फीमेल की हम पिक्चर नहीं लगाते, हमारी ये पॉलिसी है। तो ये उनका डेटा है प्रॉपर, ये असिस्टेंट पुलिस का रिजल्ट है। इसी तरह से आप देखें कि ये असिस्टेंट पुलिस ही है, ये भी ये तो अब वेटिंग वाले हैं, ये पहले वाले हैं। असिस्टेंट SNGAD 23 बच्चे, पूरा डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फाइनली रिकमेंड हुए। इसी तरह से आप देखें कि PHP ASI की सीटें आई थी, इनका रिजल्ट 1-2 महीने पहले आया था, और इसमें हमारे बच्चे जो फाइनली रिकमेंड हुए 31। प्रॉपर डेटा शेयर करें, चैनल पे हमारे पड़ा हुआ है बेटा ये सारा डेटा। इस तरह से पीरा का ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, 38 बच्चे, अलग अलग से सक्सेस स्टोरी इनकी रीजन वाइज बनी हुई है सारी। तो पीरा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे के पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो रिकमेंड हुए। इस तरह से आप कोई भी रिज़ल्ट उठाएंगे ना, ये तो सब इंस्पेक्टर वाले, आप कोई भी रिज़ल्ट उठाएंगे ना बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे रिकमेंड होते हुए मिलेंगे, आप खुद देखिएगा, वो आपको पेज से मिलेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि हम अप टू द मार्क लेके चलते हैं, जो लेवल है एक इंटरव्यू की तैयारी का उस पर लेके चलते हैं। एक्सपर्ट्स आके डिपार्टमेंट के वो आके लेक्चर देते हैं, चाहे एक बच्चा हमारे पास किसी डिपार्टमेंट के लिए इनरोल हो या 100 बच्चा, हमारी कोशिश होती है कि उस डिपार्टमेंट का बंदा आके उस डिपार्टमेंट के बारे में लेक्चर दे। अब एक बच्चा हमारे पास मिसाल के तौर पर 7,000 फीस दे के किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी के लिए आता है, तो उसके डिपार्टमेंट का बंदा लाने के लिए हमें 30, 40, 50, 60,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और वो हमें 7,000 पे कर रहा होता है। हम करते हैं क्यों? क्योंकि जब हम आपको कहते हैं कि हम आपको डिपार्टमेंट का रेलिवेंट बंदा आके गाइड करेगा, तो हमारी कोशिश होती है कि फिर हम लेके आए बंदा। ठीक है, और वो आके, क्योंकि एक बंदा डिपार्टमेंट में खुद मौजूद है, उससे अच्छा कौन गाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये बेटा इंटरव्यू के हवाले से चीज़ें थी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस बच्चे के 65+ नंबर बनते हैं, हमारी जो की है, हमने पूरा पेपर भी अपलोड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, तो वो कोशिश करे फीस जमा करवा के एनरोल होकर अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। जिसके इससे कम नंबर हैं वो खुद से तैयारी करे। जनरल लेक्चर मेरा बड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट है, वो खुद से तैयारी करना शुरू कर दे, उसे फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब रिजल्ट आ जाए फिर वो बेशक ज्वाइन कर ले। तो ये बेटा इंटरव्यू का जो हमारा बैच शुरू होने जा रहा है उसकी डिटेल्स थी। एडमिशन के लिए बेटा ये नंबर 1 दिया गया है, यहाँ उजैर साहब का है, वही डील करते हैं इसे। तो इस पर आप मैसेज करके, इधर लिख भी देता हूँ मैं, शायद वो आपको नज़र ना आ रहा हो, इस पर आप मैसेज करके इनरोल हो सकते हैं जी। ये नंबर है बेटा, इस पर मैसेज करके आप मज़ीद कोई डिटेल है, कोई बात पूछनी है, तो इस पर आप इंटरव्यू के लिए इस नंबर पे मैसेज करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।